हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल आशीष सिंह एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं जिसमें आपको करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की। अभी जो आपकी जॉब चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसके लिए बहुत ही अच्छी लेवल की क्लास लेके आए हैं, जो आपको 1500 प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री के दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर भी मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? मतलब वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो वह था दोस्तों बलवन था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो दोस्तों सही आंसर होगा महाभारत का। रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का? तो वो वह ग्रंथ जो था वह हमारा महाभारत ग्रंथ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? तो दोस्तों सही आंसर होगा सुख्ता गैंडोर जो था वो ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? तो दोस्तों सही आंसर होगा गुजरात में। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल जो है धौलावीरा, वो हमारा गुजरात में खोजा गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो सही आंसर होगा अष्टी नेमू को नेमीनाथ, जिसे अन्य नाम से नेमीनाथ नाम से जानते थे, वो जैन तीर्थकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो सही आंसर होगा कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष जो है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर होगा नवाब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का ये जो नवाब था, इसने अपनी राजधानी इसकी पहले जो थी वो ढाका थी, उसके बाद इन्होंने मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो सही आंसर होगा सूर्य देव के लिए प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों सही आंसर होगा कांस्य युग से, मतलब इसे कांस्य को ताम्र युग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर होगा महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं? तो सही आंसर होगा नागसेन एवं मैनांडर जो हैं, जिसे मिलिंद कहा जाता है, वो मिलिंद पन्हों के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कल्याण के चालुक्यों को सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो सही आंसर होगा तंजावुर के चोल जो थे वो कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे। चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला, संगम युग में रचित ग्रंथ तौल का प्रियम का विषय है? सही आंसर होगा तमिल व्याकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जूनागढ़ स्थित दूरदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मिस्र की शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो सही आंसर होगा बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभिलेखों में देवना प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो सही आंसर होगा अशोक को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म में परिवर्तन हुआ था? तो सही आंसर होगा उपगुप्त के प्रभाव से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज के दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेके आए, जिसमें आपको करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। जो जितने भी हमारे एग्जाम है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे कोई बैंक का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसआई हो, चाहे दरोगा भर्ती हो, और चाहे हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की चल रही है, चाहे बिहार पुलिस को। दोस्तों हिस्ट्री जो है ये कभी बदलने वाली नहीं है। इतिहास जो है वो आपको करीब 1500 प्लस क्वेश्चन हम देने वाले हैं, वो आपको डेली क्लास एक प्रोवाइड कराऊँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हमारा। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? तो सही आंसर होगा मतलब महमूद गजनवी ने टोटल जो आक्रमण किए थे वो हमारे किए थे 17 बार। सही है। और उन्होंने प्रथम आक्रमण कब किया? तो दोस्तों 1000 ईसा पूर्व में इन्होंने प्रथम आक्रमण किया, और जो अंतिम आक्रमण किया था वो 1027 ईसा पूर्व में अंतिम आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो सही आंसर होगा वाकाटक राजवंश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर होगा मुंगेर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो सही आंसर होगा शैव मत के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? तो सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो सही आंसर होगा सुरकोटड़ा से हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर के मातृ मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा लालिता दत्त मुक्तपीड़ जो थे वो कश्मीर के मातृ मंदिर के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? तो सही आंसर होगा पशु चोरी का, मतलब ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पशु चोरी होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो सही आंसर होगा राजतंत्र। मतलब उत्तर वैदिक काल में थे वो शासन व्यवस्था का, मतलब शासन किस प्रकार चलती थी? तो सही आंसर होगा सामान्य, मतलब राजतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रभाव के साथ दक्षिण चला गया था? तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो सही आंसर होगा लिंगायतिक संप्रदाय का उदय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो सही आंसर होगा शूद्रों के समतुल्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो सही आंसर होगा 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर जो थे उनके अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र को क्या कहलाते थे? सही आंसर होगा शासन पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस इमारत की ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो सही आंसर होगा बीबी का मकबरा। मतलब ताजमहल जो है, मतलब ताजमहल की तरह एक और इमारत जो है वो किसे कहा जाती है? तो बीबी का मकबरा जो है वो बिल्कुल ताजमहल की तरह है मतलब। अगला प्रश्न देखते हैं। हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का एक सचिवालय जो था उसे हजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? दोस्तों शिव के उपासक थे। दीवान ए ईसा का क्या अर्थ है, मतलब क्या कार्य है? तो पत्र व्यवहार का कार्य करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? तो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली का सल्तनत वह था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? तो सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ का किला बनवाया था। दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। बारामिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? सही आंसर होगा शूलक जाति का माना गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो सही आंसर होगा कुलोतुंग प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो सही आंसर होगा इल्तुतमिश के परिवार से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? सही आंसर होगा इदरार जो है आर्थिक सहायता कहलाती थी, इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहाँ का शासक कौन था उस समय? सही आंसर होगा जयमल जो था वो उस समय शासक था वहाँ का। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा हेनरी वियन डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो सही आंसर होगा सतारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड रिपन के काल में भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना गया है? तो मोहम्मद तुगलक को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी, तो तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी था? सही आंसर हो, देखो उन्होंने दोस्तों क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी और तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो सही आंसर होगा उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? तो दोस्तों वह जो संख्या है वो गुफा नंबर 9। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? सही आंसर होगा महापीलुपति को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तहरीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो दोस्तों अल-बरूनी ने तहरीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ था? तो दोस्तों औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जो था वो जफरनामा के नाम से मतलब इतिहास में विख्यात हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों के पूर्व की ओर से प्रसार का अभियान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो दोस्तों इंद्र की स्तुति में सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में मंत्र जो है लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों यजुर्वेद में सबसे पहले निषाद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो दोस्तों सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी जो है शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऋग्वेद में दशु शब्द किसके लिए आया था? दोस्तों अनार्यों के लिए दशु शब्द का प्रयोग किया गया था। संगमयुगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो काव्य शैली में दोस्तों लिखा गया है ये। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? दोस्तों बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का राजा था। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों मोहम्मद गौरी तथा जयचंद्र के बीच चंद्रावर का युद्ध हुआ था। परमार वंश की राजधानी थी, तो दोस्तों धारा नगरी जो थी वो परमार वंश की राजधानी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रत्न मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में स्थित 7 रत्न मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो दोस्तों बीहापुर के अली आदिल शाह के साथ चांद बीबी का विवाह हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने करी? तो दोस्तों ख्वाजा नवाजुद्दीन अहमद ने सुप्रसिद्ध कृति जो है तबकात-ए-अकबरी की रचना की थी। सामवेद को
गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उद्गाता। जैन साहित्य किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता है? तो दोस्तों द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका से किसने लिखी? तो दोस्तों विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? दोस्तों जैनुल अबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों तुर्की भाषा में। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आज के लिए आपको इतने ही क्वेश्चन थे और बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देख के। यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूले, जितने भी आपके ग्रुप हों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब। दोस्तों और आपको एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं जिसमें आपको रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। ऐसे में करीब 2-3 दिन से आपको 2-3 दिन के बाद आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।